और उन्होंने अपना सब कुछ फिरौन को देकर भोजन वस्तुएं ली, न बल्कि भोजन परंतु आने वाले समय के लिए अपने खेतों में बोने के लिए बीज भी लिया, कि जब अकाल खत्म हो जाए उस समय फिर से वो खेतों में बीज बोए और अपने परिवार के लिए अनाज उत्पन्न करे। परंतु यहां पर एक बड़ा बदलाहट आया है, और वो कि 5वां अंश फिरौन को वो हर समय दिया करे, क्योंकि वो जमीन जिस पर वो बो रहे हैं वो अब फिरौन की है। 26 वचन, सो यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया जो आज के दिन तक चला आता है, कि पचमांश फिरौन को मिला करे, केवल याजकों ही की भूमि फिरौन की नहीं हुई। 27 वचन, और इस्राएली मिस्र के गोशेन देश में रहने लगे, वहां की भूमि को अपने वश में कर लिया और फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। 28 वचन, मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। 29 वचन, जब इस्राएल के मरने का दिन निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के तले रखकर शपथ खा कि मैं तेरे साथ कृपा और सच्चाई का काम करूंगा, कि तुझे मिस्र में मिट्टी न दूंगा। 30 वचन, जब तू अपने बाप दादों के संग सो जाएगा, तब मैं तुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखूंगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। याकूब मिस्र में आया और परमेश्वर ने उसे बड़ी बरकत आशीष दी, बहुत उम्दा जमीन उसे मिला। उसका बेटा वहां प्रधानमंत्री है और उसके दिन पूरे हो गए, उसके मरने का समय निकट आ गया। ऐसे समय में भी याकूब के मन में एक ही इच्छा है, और वो ये कि वो अपने देश वापस जाए। और इस बात के लिए कि वो अपने देश वापस जाएगा, यूसुफ से उसने वाचा बंधा ली, और यूसुफ ने भी उसे इस बात की खातिरी कराई कि वो उसे वापस अपने देश, जहां पर उसके पिता और उसके दादा, जिनका कब्रिस्तान वहां बना हुआ है, जिसे इब्राहिम ने एप्रोन से 400 रुपये शेकल देकर खरीदा है, उसी स्थान पर वो ले जाकर उसे रखेगा। याकूब की अंतिम इच्छा अपने देश वापस जाए, अपने लोगों के साथ रहे। हमारी आखिरी इच्छा क्या है? क्या हम भी अपनी आखिरी इच्छा यही रखते हैं कि हम अपने देश वापस जाएं? वो देश जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए रहने के लिए जगह तैयार किया है, जहां हम उसके साथ अनंत काल तक खुशी, आनंद और आशीषों के साथ जीवन का निर्वाह करेंगे। क्या हमारी ये आखिरी इच्छा है? हम अपनी इस इच्छा को अपने जीवन में अगर पूरा होता देखना चाहते हैं, तो हमें उस यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में न बल्कि ग्रहण करना है, परंतु पवित्र आत्मा की मदद से हमें एक पवित्र जीवन जीते हुए, परमेश्वर के सेवा कार्य को पूरा करते हुए हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना है। और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हमारी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे, और वो हमें अपने देश जो स्वर्गीय कनान है जरूर ले जाएंगे। 31 वचन, फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई। तब इस्राएल ने खाट के सिराने की ओर सिर झुकाया। यूसुफ के कहने से याकूब निश्चिंत नहीं हुआ। उसने कहा, तू मुझसे शपथ खा। जब यूसुफ ने शपथ खाई, तब याकूब निश्चिंत हुआ और उसने खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाया, और उसकी चिंता खत्म हुई और वो निश्चिंत हुआ कि मैं अपने देश वापस जाऊंगा। याकूब के जीवन की और भी महत्वपूर्ण बातें, और भी यूसुफ के जीवन से महत्वपूर्ण बातों की शिक्षाओं को हम लेते रहेंगे, और हम देखेंगे उत्पत्ति का किताब, उसका 48 अध्याय। उत्पत्ति का किताब 48 अध्याय। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनशे और अप्रेम नाम अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। यूसुफ को जैसे पता चला उसका पिता बीमार है, वो अपने दोनों बेटों को लेकर याकूब के पास पहुंच गया, क्योंकि उसका पिता बीमार है। तो बीमार पिता के पास यूसुफ क्यों जा रहा है? क्योंकि वो अपने पिता से प्रेम करता है। यूसुफ क्यों प्रेम करता है? क्योंकि उसका पिता भी उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता है।
और बुजुर्गों की बड़ी मनसा होती है कि वो अपने बच्चों के बच्चों से मिले। यूसुफ अपने बच्चों को भी साथ लेकर जा रहा है। आज के दिनों में ये बातें बड़ी मुश्किल से मिलती है देखने के लिए। माँ बाप बीमार हैं, एक कमरे में भी रहे तो भी वो उस कमरे की तरफ नहीं मुड़ते देखने के लिए कि उनको क्या हुआ है। यूसुफ अपने महल से निकलकर गोशेन में जा रहा है, चरवाहों के बीच में, अपने पिता से मिलने के लिए। वो ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ जन है। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी करुणा और उसकी दया में वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है और परमेश्वर ने उसे हर बात में सफलता दी है। आपके भी जीवन को परमेश्वर ने सफलता दी है। अब तक तो आपका वजूद खत्म हो जाना था, परंतु परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, जो मेरे और आपके लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुआ और एक आशा दी है कि वो हमें फिर से लेने के लिए आने वाला है। और हमने उसी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो हम उसकी संतान हैं। और अगर हम उसकी संतान हैं तो जो बातें हम यूसुफ के जीवन में देख रहे हैं, ऐसी ही बातें, ऐसी ही आशीष हमारे जीवन में भी हमें देखना होगा। दूसरा वचन, और किसी ने याकूब को बता दिया कि तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इस्राएल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया। याकूब जानता है मेरा बेटा सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, परंतु मिस्र का एक प्रधानमंत्री है जिसने इस पृथ्वी के लोगों का जीवन बचाया है। वो बेशक याकूब का बेटा है, लेकिन आज उसका ओहदा बहुत बड़ा है। जब याकूब को पता चलता उसका बेटा आ रहा है, उसके आदर, मान और सम्मान में वो अपने बिछौने पर उठकर बैठ जाता है। बुजुर्गों, न बल्कि हमारे बच्चे हमारा आदर मान सम्मान करें, परंतु हमें भी अपने बच्चों का आदर मान सम्मान करना है। तीसरा वचन, और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी। चौथा वचन, और कहा, सुन, मैं तुझे फुला फलाकर बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दे दूंगा, जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। पांचवा वचन, और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे ही ठहरेंगे, अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एप्रैम और मनशे भी मेरे ठहरेंगे। छठवां वचन, और उनके पश्चात जो संतान उत्पन्न हो वह तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। सातवां वचन, जब मैं पद्दान से आता था तब एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई और मैंने उसे वहीं, अर्थात एप्राता जो बैतलहम भी कहलाता है, उसी के मार्ग में मिट्टी दी। आठवां वचन, तब इस्राएल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहां दिए हैं। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। याकूब बीमार है और वो जानता है उसके जाने का समय निकट आ चुका है। जैसे ही वो यूसुफ को देखता है, यहां परमेश्वर की महिमा की गवाही वो उसे देता है, राहेल के दुख को साझा करता है। साथ ही यूसुफ के बेटों को देखकर वो पूछता है वो कौन है, और जब यूसुफ उसे बतलाता है कि ये वो मेरे बेटे हैं जिनके लिए अभी तूने अपनी योजना, अपनी इच्छा को बताया है, और वो योजना और वो इच्छा ये है कि अब यूसुफ के दोनों पुत्र इस्राएल में गिने जाएंगे, वो याकूब के पुत्र कहलाएंगे। याकूब इस पृथ्वी पर से कूच करने से पहले वो अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है। अब जब याकूब ने अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया, उसके बेटे, आने वाला वंश, उस पर किसी भी तरह का विरोध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि याकूब ने उन्हें यह अधिकार दिया है। बुजुर्गों जाने से पहले अपनी इच्छा अपने बच्चों को बताकर जाएं। हर एक बच्चों को उनका हिस्सा, उनकी आशीष, उनका अधिकार उन्हें न बल्कि बताकर परंतु उनको चिताकर जाए, जिससे आपके जाने के बाद पारिवारिक रगड़े झगड़े में वो न पड़े। याकूब ने कहा, तेरे दोनों पुत्र तेरे ही हैं, लेकिन आज से वो मेरे कहलाएंगे। वो इस्राएल का एक अंग, इस्राएल का एक
हिस्सा कहलाएंगे। और जब आगे हम देखते हैं इस्राएल के गोत्र की जब गणना होती है तो याकूब के अन्य बच्चों के साथ एप्रेम और मनश्शे का भी गिनती किया जाता है। यूसुफ अपने पुत्रों को अपने पिता के पास क्यों लेकर आया? बड़ा गंभीर विषय हम यहां देख रहे हैं। यूसुफ ने अपने पिता से कहा, मैंने अपने इन दोनों पुत्रों को तेरे पास इसलिए लाया कि तू इन्हें आशीर्वाद दे। हम अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों के पास, अपने माता पिता, अपना दादा दादी, अपने नाना नानी के पास हम क्यों ले जाते हैं? कि उनकी संपत्ति का हिस्सा उन्हें मिले। यूसुफ जानता है कि संपत्ति, धन, दौलत, जमीन और जागीर से नहीं, परंतु उनके बेटों का जीवन उसके पिता याकूब के आशीर्वादों से निखरेगा। इसलिए वो अपने पिता से कहता है, मेरे बेटों को आशीर्वाद दें।